हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? एसक्यूएल के अंदर ना 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, 2 हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन-कौन से 2 कवर कर दिए हैं हमने ऑलरेडी। और एक फाइनल और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं सीटीई। ये जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है ना, इसको अक्सर लोग सिर्फ़ इतना बोल देते हैं कि एक टेम्परेरी नाम है, बट एक्चुअली में ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये उन 3 जो पिलर्स होते हैं एडवांस एसक्यूएल के, हाँ जी, ये 3 ही होते हैं मेजर एडवांस एसक्यूएल के टॉपिक्स या पिलर्स। ये आपको हेल्प करते हैं एडवांस जॉब्स को क्रैक करने के लिए। तो बड़े इंटरेस्टिंग है। पक्का हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया जाइएगा कि कितने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं इन 3 में से या कितने वीडियोज़ आपने कंप्लीट कर लिए हैं ताकि हमें भी पता लगे। और भी अगर आपको कोई एसक्यूएल का ऐसा एडवांस टॉपिक लगता है, एडवांस होना चाहिए, जिसको और क्लैरिटी की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत मज़ा आता है वीडियोज़ बनाने के अंदर पूरी टीम को। और हम ऐसे वैल्यूएबल एसेट्स और वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे सही मायने में वैल्यू मिले। इन वीडियोज़ के अंदर आपने देखा होगा हम ज़्यादा इधर-उधर की कोई बात नहीं करते, सीधे आते हैं टॉपिक पे, मुद्दे पे और उसी पे ही पूरा वीडियो होता है। यही हमें सबसे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ दिल खोल के ऐसे एडवांस टॉपिक या कोई भी कंफ्यूजिंग टॉपिक आपका डेटाबेस रिगार्डिंग या फिर एसक्यूएल के रिगार्डिंग हो, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं और शुभम डिटेल में कमेंट्स पढ़ते हैं सारे के सारे और उन्हीं से आइडियाज़ लेते हैं कि अच्छा स्टूडेंट्स को इस वाले में थोड़ी-सी तकलीफ है, चलो इसी का ही ईज़ी एग्ज़ाम्पल हम बनाते हैं। तो बस इतना ही है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सीटीई हमारा फाइनल थर्ड पिलर ऑफ एडवांस एसक्यूएल टॉपिक्स का। और मिलिए शुभम से और कंटिन्यू करते हैं जर्नी का। वैसे बाय द वे जो सेटअप है वो सेम है जो फर्स्ट वीडियो के अंदर था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा उस वीडियो का भी। और बाकी सारा मामला सेम है, हम सीधे ही सीटीई पे जंप करते हैं। तो मिलिए शुभम से और स्टार्ट करते हैं सीटीई का डिटेल इन डेप्थ गाइड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो अबाउट कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस दैट इज सीटीई, जिसको विथ क्वेरी भी बोला जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा इन डिटेल की सब क्वेरीज क्या होती है। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन सब क्वेरी एंड सीटीई, व्हाई वी हैव अ सीटीई, और हम देन कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनसे आपको सीटीई बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्री रिक्विजिट्स ये है कि आपको एसक्यूएल के बेसिक्स आने चाहिए। आपको एसक्यूएल मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक एसक्यूएल कमांड्स भी आते हैं, सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, सो दैट इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। आप मेरा पिछला वीडियो प्लीज़ देख लेना ताकि आपको सब क्वेरी के बारे में आइडिया आ जाए। और हमने जो भी एनवायरनमेंट सेटअप किया है, जो भी आईडी सेटअप, जो भी मैंने डेटाबेस सेटअप किया है, जो भी डेटा प्रिपेयर किया है, वो उसी वीडियो का हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे ताकि आप रिलेट कर सको विद द सब क्वेरी कि व्हाट इज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सो विद दैट सेड, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। Now, what is CTE? CTE stands for Common Table Expression. It is a way in SQL to kind of create a temporary table. जो भी आप SQL query लिखोगे, उसका जो भी result होगा वो as a temporary table memory में store होगा, and उस table को आप further in other query, in parent query use कर सकते हो. So now let's see कि syntax क्या होता है, then we will see कि उसको use कैसे किया जाता है. Okay, so to start with, जो सीटी होता है उसकी शुरुआत विथ कीवर्ड से होती है, इसलिए इनको विथ क्वेरीज भी कहा जाता है। मैंने इंटरनेट पे देखा, कभी कभी इसको विथ क्वेरी भी कहा जाता है बिकॉज उसकी शुरुआत जो होती है वो विथ कीवर्ड से होती है। आफ्टर विथ वी हैव अ वेरिएबल नेम, देन वी यूज एज कीवर्ड, एंड देन यहाँ पे अपना जो भी एसक्यूएल क्वेरी होता है वो लिखा जाता है। नाउ ये जो विथ अंडरस्कोर 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 मैंने डाला है, यहाँ पे आपका वेरिएबल नेम होता है जो डिफाइन करता है कि ये जो भी एसक्यूएल क्वेरी आपने लिखा है उसमें कौन सा डेटा है। ओके, सो इट इज अप टू यू टू वॉट टू कॉल वॉट एवर यू वॉन्ट। ये काइंड ऑफ वेरिएबल है, तो जैसे जावास्क्रिप्ट में और पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में यू डिक्लेयर अ वेरिएबल और उसको कुछ वैल्यू असाइन करते हो, राइट? तो फर्दर इनसाइड अ प्रोग्राम उस वेरिएबल को आप बहुत जगह पे रीयूज कर सकते हो, राइट? सो इन दिस केस ये मेरा वेरिएबल नेम है एंड दिस इज माई वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, और जो मेरा एसक्यूएल क्वेरी का जो भी रिजल्ट होगा वो एज अ वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होगा ऑन अ रन टाइम, और ये सिर्फ मेमोरी में एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करेगा, सिमिलर टू सब क्वेरी। अगर आपने मेरा सब क्वेरी के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया वो अगर देखा है, उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ वे में हम टेम्पररी काइंड ऑफ रिजल्ट जो भी टेबल बनता है उसको एज अ टेबल यूज कर सकते हैं। तो सीटीई एंड सब क्वेरी आर काइंड ऑफ सिमिलर ओनली, जस्ट उनमें रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी का डिफरेंस होता है, ठीक है? सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ सीटीई। नाउ लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि सीटीई कैसे यूज किया जाता है इन अ रियल क्वेरी। नाउ लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल। तो अगर आपने मेरा सब क्वेरी के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया वो अगर देखा होगा, तो उसमें हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था,
जहाँ पे हमें वो सारे एग्जाम अटेम्प्ट्स लेके आने थे जिन्होंने अबव क्लास एवरेज स्कोर किया था। तो अगर सब क्वेरी का वीडियो आपने नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लेना, उसमें मैंने इन डिटेल हमारे डेटा के बारे में भी बताया कि हमारे जो भी डीबी में डेटा स्टोर हुआ है वो क्या डेटा है, और ये जो क्वेरीज है उनको मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। तो दिस इज हाउ यू राइट अ क्वेरी टू गेट एग्जाम अटेम्प्ट्स दैट स्कोर्ड अबव द क्लास एवरेज। तो ये जो क्वेरी है ये हमें देता है एवरेज ऑफ माई क्लास दैट इज 75 मार्क्स, और ये जो पूरा क्वेरी है दैट विल गिव मी ऑल द एग्जाम अटेम्प्ट्स जिन्होंने 75 से ऊपर मार्क्स एक्वायर किए हैं। ठीक है, सो नाउ इफ यू सी वी हैव स्टूडेंट्स, ब्रांच नेम एंड द स्कोर्स, ऑल द स्कोर्स आर अबव 75। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस क्वेरी इनसाइड अ सीटी। एंड अगर आपने देखा होगा ये जो क्वेरी है ये काइंड ऑफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बिकॉज यू हैव अ क्वेरी और इनसाइड दैट यू आर डूइंग कंपैरिजन ऑपरेशन, मतलब स्कोर इज ग्रेटर देन एंड देन यू हैव अनदर क्वेरी। तो ये थोड़ा सा मतलब इंटुइटिव नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। नाउ लेट्स सी हाउ यू कन्वर्ट दिस सब क्वेरी इनटू सीटीई। नाउ एज वी नो सीटीई का हमने सिंटैक्स देखा था, सो नाउ लेट्स डू वन थिंग। वॉट वी विल डू, ये जो सब क्वेरी है इसको हम CTE में कन्वर्ट करेंगे। हाउ वी डू दैट, वी डू विथ, ओके, विथ वी विल डू अंडरस्कोर, लेट्स गिव वेरिएबल नेम आफ्टरवर्ड्स एज, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो क्वेरी है उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है एवरेज, क्लास का एवरेज, क्लास का एवरेज दे रहा है। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी वेरिएबल नेम है उसको मैं दे दूंगा। इट इज अप टू मी मैं यहाँ पे क्या वेरिएबल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सुपरमैन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बट हम यहाँ पे बोलेंगे CLS AVG। ठीक है, ये हमने एक CTE बनाया, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया, जो इस क्वेरी का रिजल्ट इस वेरिएबल में स्टोर कर देता है टेम्परेरीली। जैसे ही हम ये क्वेरी लिखेंगे, दिस इज नॉट अ वैलिड SQL क्वेरी। क्यों, ये जस्ट हमने एक वेरिएबल बनाया है, हमने इसको यूज नहीं किया है। नाउ टू यूज इट व्हाट वी डू, immediately after this with statement without any comma or colon we write our actual query, that is select, okay, star from exam scores। जो भी ये मेरा क्वेरी है एग्जाम स्कोर्स, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एग्जाम स्कोर्स से मैंने देन आई हैव टू डू एन इनर जॉइन विच इज जो प्रीवियस क्वेरी में भी था। ठीक है, फिर मैं स्टूडेंट से नेम ब्रांच ले रहा हूँ और एग्जाम से मैं स्कोर ले रहा हूँ। अभी मुझे मेरा क्लास एवरेज भी यहाँ पे दिखाना है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू अ क्रॉस जॉइन ऑन क्लास एवरेज। क्रॉस जॉइन क्या होता है, ये जो मेरा क्वेरी है, ठीक है, ये जो मेरा क्वेरी है ये मुझे सिंगल रो रिटर्न करता है। क्यों, क्योंकि मैं जो एग्रीगेशन फंक्शन है वो अक्रॉस टेबल डाल रहा हूँ। तो टेक्निकली ये जो भी पूरा टेबल है उस पूरे टेबल के सारे रोज पे ये एग्रीगेशन चलेगा एंड इट विल रिड्यूस दिस होल टेबल इनटू अ सिंगल रो, जहां पे मेरा क्लास एवरेज का कॉलम होगा और उसमें एक ही वैल्यू होगा। ठीक है, ना व्हाट आई वांट, ये जो भी टेबल मैं बना रहा हूँ, ये जो भी क्वेरी मैं लिख रहा हूँ, उसके हर एक रो में एक नया कॉलम ऐड हो विच विल शो मी व्हाट इज अ क्लास एवरेज। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाना है। सो टू डू दैट आई नीड दिस वैल्यू अक्रॉस ऑल द रोज। सो आई डू क्रॉस join and I can use this variable as a table name। ठीक है, once I do a cross join I can give an alias as CA, that's it। cross join में you don't add necessarily on because ये across table वो cross join हो जाएगा, because class average में एक ही रो होगा, वो हर एक रो में class average का वो वाला रो ऐड कर देगा। and here I can say CA dot whatever variable I have here लाइक दिस। तो मेरा क्लास एवरेज यहाँ पे आ गया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस होल क्वेरी। नाउ सी, मैं सिर्फ इतना नहीं एग्जीक्यूट करूंगा, आई एग्जीक्यूट एवरीथिंग टिल द विथ कीवर्ड, क्योंकि ये जो भी विथ कीवर्ड है ये टेम्पररी टेबल क्रिएट करेगा ऑफ क्लास एवरेज जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। नाउ यू सी यहाँ पे आई हैव स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच, स्कोर एंड क्लास एवरेज। नाउ यू सी मेरा जो क्लास एवरेज था इस क्वेरी का रिजल्ट, जो भी ये क्वेरी है इस क्वेरी का रिजल्ट सिंगल रो था। बिकॉज मैंने क्रॉस जॉइन लगाया वो सिंगल रो अक्रॉस ऑल द रोज ऐड हो गया। ठीक है, दैट्स अ बेसिक SQL, इट इज नॉट रिलेटेड टू CTE।
बट ये जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट यू आर CTE, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। यू आर क्रिएटिंग अ टेम्पररी टेबल, उस टेबल को एज अ टेबल यहाँ पे ट्रीट कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग इट दैट टेबल्स कॉलम इनसाइड योर क्वेरी। नाउ हमारा अभी तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व नहीं हुआ है, हमें क्या करना है, हमें वो सारे अटेम्प्ट्स लेने हैं जिन्होंने अबव एवरेज स्कोर किया है, राइट। सो इट इज सिंपल, अभी वी ऑलरेडी हैव दिस टेबल, व्हाट वी कैन डू वेयर CA डॉट सॉरी E डॉट स्कोर, क्योंकि मेरे एग्जाम अटेम्प्ट का जो भी स्कोर है दैट शुड बी ग्रेटर देन अ क्लास एवरेज, राइट। E डॉट स्कोर इज ग्रेटर देन CA डॉट क्लास एवरेज, ठीक है। तो मैंने क्रॉस जॉइन लगा दिया, आई कैन यूज नाउ CA डॉट क्लास एवरेज। जैसे ही मैं ये एग्जीक्यूट करता हूं टिल द विथ कीवर्ड, यहाँ पे आई हैव ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द अटेम्प्ट्स विच आर ग्रेटर देन 75, ठीक है। नाउ इफ आई डू लेस देन, now this gives me all the attempts which are below average, that is less than 75. Now you see how we converted our first query जो हमारा सब क्वेरी की मदद से हमने लिखा था with CTE. Now you see what is the difference. This query seems a bit confusing because यहाँ पे जो भी comparison हो रहा है वहाँ पे we are adding a standalone SQL, but यहाँ पे we are writing that SQL, creating a temporary table inside a memory, and then this query is too intuitive. तो अगर मुझे डीबग करना है आई कैन सिंपली कम हियर, आई नो कि टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं क्वेरी पढ़ते जा रहा हूँ एंड सडनली आई एम सीइंग अनदर क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी, ठीक है। दैट इज योर सब क्वेरी, but in CTE you pre-define your query, you create a temporary table and you use that table like a normal table inside your another query. So this is how you write CTEs. तो जैसे हमने हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सब क्वेरी को CTE में कन्वर्ट किया, अभी हम जो सेकेंड एग्जाम्पल था ऑफ सब क्वेरी जहाँ पे हमें ये रिक्वायरमेंट था कि वी आर डूइंग अ प्लेसमेंट और हमें वो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट करने हैं जिन्होंने एटलीस्ट वन एग्जाम में 90 से प्लस स्कोर किया है और जिनका एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट के मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 होंगे। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू कन्वर्ट दिस क्वेरी जो हमने पिछले वीडियो में लिखा था इन अ सब क्वेरीज वीडियो एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ CTE। अभी इसमें यू माइट नीड टू गूगल समथिंग बिकॉज अभी तक हमने देखा कि आप कैसे CTE डिफाइन कर सकते हो और कैसे एक CTE डिफाइन कर सकते हो, बट यहाँ पे यू कैन एक्चुअली डिफाइन टू डिफरेंट CTEs और उसको कैसे डिफाइन करना है मैं ऑब्वियसली अभी बताऊंगा, बट इफ यू कैन प्लीज गूगल इट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एंड ट्राई टू कन्वर्ट दिस क्वेरी विच इज यूजिंग सब क्वेरी इनसाइड अ CTE, ठीक है। सो प्लीज पॉज एंड गो एड। अभी लेट्स डू कन्वर्ट दिस सब क्वेरी जो हमें दे रहा है ऑल द स्टूडेंट्स विच आर फुलफिलिंग बोथ ऑफ दीज क्राइटेरियाज इनटू CTE के फॉर्म में, ठीक है। आई विल कमेंट दिस आउट। नाउ मेरा जो बेस क्वेरी है दैट स्टेज द सेम, ठीक है। तो मैं जो बेस क्वेरी है मेरा उसको मैं सेम ही रखूंगा, ओके। दिस इज माई बेस क्वेरी। अभी व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, मेरा जो एग्जाम अटेम्प्ट का स्कोर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए एंड मेरा जो प्रोजेक्ट के मार्क्स है वो ग्रेटर देन 85 होने चाहिए। सो वी हैड टू सब क्वेरीज, एक तो ये थी एंड एक तो ये थी। नाउ व्हाट वी डू, वी क्रिएट टू CTEs। कैसे टू CTEs डिफाइन होती है, लेट्स डिफाइन फर्स्ट CTE जहाँ पे वी विल से एग्जाम टॉपर्स, ओके। एग्जाम टॉपर्स वी विल कॉल इट एज कीवर्ड and then यहाँ पे we paste the query for exam attempts greater than 90, exam attempts का score greater than 90, ठीक है। so this is our first CTE जो हमें exam toppers देते हैं from exam scores where score is greater than equal to 90। अभी जब आपको multiple CTEs define करनी है for a single query, you separate them with comma, that's it, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम टॉपर्स का CTE बनाया। नाउ वी कैन क्रिएट CTE फॉर प्रोजेक्ट टॉपर्स। सो जब आप मल्टीपल CTEs ऐड करते हो आपको विथ कीवर्ड एक ही बार लिखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यू डोंट से विथ प्रोजेक्ट टॉपर्स एज, दिस इज रॉन्ग, ओके। यू यूज विथ ओनली वंस एंड देन उसके बाद
हर एक CTE को कॉमा सेपरेटेड करते हो। तो ये मेरा एक CTE हो गया। नाउ आई विल क्रिएट अनदर CTE कॉल्ड एज प्रोग्राम टॉपर्स, और इसमें आई विल राइट दिस सब क्वेरी विच इज माई प्रोजेक्ट में मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 85। ओके, तो ये मेरा सेकेंड CTE हो गया। नाउ आई वॉन्ट टू फिल्टर आउट स्टूडेंट्स जिन्होंने ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई किए। सो हाउ टू डू दैट? वी डू एन इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है? दोनों टेबल में जो भी इंक्लूसिव होगा उसी को लेके आएगा। सो व्हाट वी विल डू इनर जॉइन एग्जाम टॉपर्स, सॉरी नॉट एग्जाम स्कोर्स, एग्जाम टॉपर्स, जो मेरा ये टेम्पररी टेबल बनेगा। वी ऑलरेडी सीन दैट कि CTE में ये टेम्पररी टेबल बनेगा। ओके, एग्जाम टॉपर्स ऑन विल गिव एन एलियास एज ET on et.student id. This is my student ID, right? Student ID is equal to s.student id. ठीक है, एंड बिकॉज हमने दोनों क्राइटेरिया फॉलो करने हैं, हम प्रोजेक्ट टॉपर्स पे भी इनर जॉइन लगाएंगे। सो दिस विल फिल्टर आउट ऑल द स्टूडेंट्स जिनको बिलो 90 मिला है। अगेन हम प्रोजेक्ट के लिए भी जो भी मेरा फिल्टर्ड डेटा है इसका, उस पर अगेन इनर जॉइन लगाएंगे, ताकि हम उन स्टूडेंट्स में से भी जिन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू 90 स्कोर किया है, उन स्टूडेंट्स में से भी फिल्टर करें कि उन्हीं स्टूडेंट्स को ले जिन्होंने प्रोजेक्ट में 85 से ज़्यादा मार्क्स लिए। सो वी डू फर्दर इनर जॉइन ऑन प्रोजेक्ट टॉपर्स एज PT ऑन, ये सेम क्राइटेरिया होगा, जस्ट ET के जगह पे वी डू प्रोजेक्ट टॉपर्स PT। हियर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मुझे क्या देगा? बिकॉज सी एग्जाम टॉपर्स जो है उसमें आई हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ सेम स्टूडेंट ID, राइट? सो आई डोंट नीड मल्टीपल इंस्टेंसेस, मुझे सिर्फ स्टूडेंट ID चाहिए जिन्होंने एटलीस्ट एक बार तो 90 के ऊपर डाले। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज डिस्टिंक्ट टू ओनली टेक वन इंस्टेंस ऑफ दैट स्टूडेंट ID। अगर मेरा स्टूडेंट ID 1 ने 3 बार 90 प्लस स्कोर किया है, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म कि एटलीस्ट उसने एक बार तो किया होगा। सो आई डू डिस्टिंक्ट स्टूडेंट ID जो मुझे स्टूडेंट ID 1 एक ही बार देगा, ताकि यहाँ पे मेरे मल्टीपल जॉइंस ना लग जाए। बिकॉज अगर मेरे 3 रोज होंगे तो मेरे इनर जॉइन 3 बार लग जाएगा, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट दैट। तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज करूंगा टू गेट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट IDs। दिस इज अ बेसिक SQL, दिस इज नॉट रिलेटेड टू CTE, इट इज अ बेसिक SQL। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट यूज करूंगा। आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई पेस्ट इट हियर, डिस्टिंक्ट स्टूडेंट ID। तो ये दोनों जो टेबल होंगे वहां पे मेरे वो स्टूडेंट IDs आएंगे जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है, और वो स्टूडेंट IDs आएंगे जिन्होंने 85 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं इन प्रोजेक्ट्स विथ सिंगल इंस्टेंस। सी 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, ठीक है? नाउ इफ यू एग्जीक्यूट दिस, दिस शुड गिव मी 2 and 4। प्रीवियसली जब हमने सब क्वेरी एग्जीक्यूट की थी उसमें भी हमें स्नेहा और प्रिया दैट इज 2 and 4 स्टूडेंट ID मिले थे। सो इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेरीज, ये जो क्वेरी है दिस सीम्स अ बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट से टॉप से बॉटम रीड करने जाऊं, यहाँ पे बीच में ही मेरे को इन आ जाता है एंड देन आई गेट अनदर क्वेरी। सो बीच में ही मुझे क्वेरी दिख रही है। सो इट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग, नॉट नेसेसरीली फॉर एडवांस या फिर जो डेली काम करते हैं, इट इज़ नॉट दैट कंफ्यूजिंग। बट इफ़ यू सी ये ज़्यादा इंट्यूटिव है, क्योंकि हम प्रीवियसली बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी हम 2 टेबल्स बना रहे हैं। सो वी नो वी हैव 2 टेबल्स एंड देन इन टेबल्स को हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ एलिमिनेटिंग द जॉइंस, एलिमिनेटिंग द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये दोनों फुलफिल नहीं किए। सो this will eliminate, this inner join will eliminate all the students जिनका स्कोर below 90 है, and this inner join will eliminate all the students जिनके मार्क्स below 85 है, ठीक है? सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे हमने सब क्वेरी का एग्जाम्पल लेके उसको CTE में कन्वर्ट के लिए किया। एंड CTE और सब क्वेरी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों का एग्जीक्यूशन स्पीड ऑलमोस्ट सेम होता है। Just because CTE is more intuitive to write and intuitive to read, it is easy to maintain, easy to debug, and you end up writing more optimized queries because you understand the flow better, ठीक है? सब क्वेरी में you have query, उसके अंदर और क्वेरी होते हैं, उसके अंदर और क्वेरी होते हैं। CTE एक्चुअली एलिमिनेट्स दैट। वो बोलता है कि तुम जो भी क्वेरीज आपको यूज करनी है, यू प्री डिफाइन इट
यू क्रिएट अ टेबल आउट ऑफ इट एंड यूज दैट टेबल इनसाइड योर क्वेरी सो दैट वो ज़्यादा अच्छे से रीडेबल हो सकता है. ठीक है. सो दिस वॉज आर सेकेंड एग्जाम्पल. सो दैट वॉज द वीडियो अबाउट CTE. अगर आपको सब क्वेरी अच्छे से समझ में आई है तो CTE ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट सिंटैक्टिकल डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है. डेटाबेसेस भी दोनों को सिमिलरली ट्रीट करते हैं. रन टाइम अगर कोई आपको बोलता है कि CTE इज़ मोर ऑप्टिमाइज देन सब क्वेरी, तो ऐसा नहीं है. डेटाबेसेस दोनों को ऑलमोस्ट सेम ट्रीट करते हैं. एग्जीक्यूशन टाइम ऑलमोस्ट सेम होता है. इट्स जस्ट कुछ जो सब क्वेरी यूज़ करके क्वेरीज लिखी जाती है, और अगर क्वेरीज बहुत ज़्यादा लंबी है देन सब क्वेरीज को मैनेज करना और मेंटेन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. डीबगिंग थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती है. वही अगर आप सेम क्वेरी CTE का यूज़ करके लिखते हो तो वो ज़्यादा मेंटेनेबल होता है और डीबगिंग करने में आसान होता है. सो दैट वॉज द वीडियो अबाउट CTE. If you have any doubt, comment में डाल देना. I'm there to help you. And I hope to see you in the next video. Till then, take care and bye-bye.